इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष ऑफिसर एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एनएचएम परीक्षा जून 2025 में जो 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए उनमें जो 40% कॉमन पार्ट है, यानी कि जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन, तो वे सारे क्वेश्चन जो कि जून 2025 में पूछे गए हैं, जिसमें करीब आपके 1250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और आज पार्ट 6 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 5 तक की क्लास से नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है 40% आपके एनएचएम में जून में भी 19 कैडर के हुए थे, अब आयुष ऑफिसर भी हो रहा है, तो इन सभी 20 कैडर को मिला के देखा जाए तो 40% है वो कॉमन टॉपिक है, कॉमन सिलेबस है। तो वही क्वेश्चन जो कि एनएचएम परीक्षा में पूछे गए वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। हो सकता है आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाए और एक तरह से आपको पता चल जाए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको एग्जाम तक डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे आपको क्लास कैसे लगी, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। और बीच में बहुत साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि हमें इंग्लिश में भी बताओ क्वेश्चन, तो मैंने आपके 5वीं क्लास से शुरू कर दिया, यानी कि 1 से लेकर 4 तक क्लास में सिर्फ आपको हिंदी के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, लेकिन 5वीं और आज 6ठी क्लास से मैंने शुरू कर दिया कि अब आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी स्क्रीन पर शो होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं लैब टेक्नीशियन एग्जाम, जो कि जून में एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन जो कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन शामिल होंगे। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का क्वेश्चन। एक साइड कंप्यूटर की पीढ़ियां दे रखी है और दूसरी साइड तकनीकें दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पहला दे रखा है प्रथम पीढ़ी। अब आपको मालूम है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट लघु स्तरीय एकीकरण के साथ। और चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, यानी कि ये आप में सुमिलित है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति जिससे शारीरिक अक्षमताएं और जो कीबोर्ड का उपयोग करना कठिन पाता है, वह वेब खोज के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति है, वो शारीरिक रूप से अक्षमता है कि वो कीबोर्ड से टाइपिंग करके लिखे, उसे कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं हो रही है, कठिन हो रहा है उससे, तो वो अब वेब पेज पर कुछ भी सर्च करेगा तो वो किस विकल्प का चयन करेगा। आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से पहला ऑप्शन है माउस इनपुट से, गूगल वॉइस सर्च से, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से, या टेक्स्ट टू स्पीच टूल से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल वॉइस सर्च से, क्योंकि गूगल वॉइस सर्च में हमें टाइपिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हमें बोलना होता है और वो ऑटोमेटिक सर्च हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तालिकाओं के बीच संबंध में उस तालिका के फील्ड को क्या कहा जाता है जब प्रत्येक मान केवल एक बार प्रकट होता है। यूनिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तालिकाओं के बीच संबंध में उस तालिका के फील्ड को कहा जाता है प्राइमरी की, जहां पर प्रत्येक मान केवल एक बार प्रकट होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमएस पावरपॉइंट 2003 में आउटलाइन व्यू में क्या प्रदर्शित होता है। केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट, स्लाइड्स की छवियां, सभी प्रभावों और रंग योजनाओं के साथ अंतिम प्रस्तुति, नोट्स और स्लाइड्स के साथ 3 पेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएस पावरपॉइंट 2003 में आउटलाइन व्यू में क्या प्रदर्शित आता है, तो आपका हो जाएगा केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट है वो प्रदर्शित होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हैकर सिस्टम की खामियों का फायदा व्यक्तिगत लाभ के लिए उठाता है। व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, एथिकल हैकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर। हैकर सिस्टम की खामियों का फायदा व्यक्तिगत लाभ के लिए उठाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम उपयोगिताओं की क्या भूमिका है।
अनुरक्षण और कॉन्फ़िगरेशन कार्य के लिए, एक कोड लिखने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, कंप्यूटर के संपूर्ण हार्डवेयर का संचालन करने के लिए। तो कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम उपयोगिताओं की क्या भूमिका है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुरक्षण और कॉन्फ़िगरेशन कार्य के लिए, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला आउटपुट डिवाइस के लिए गलत मिलान पहचानें। यानी कि आपको यहाँ आउटपुट डिवाइस के लिए गलत मिलान कौन सा है, जैसे कि प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, MICR। तो आउटपुट डिवाइस के लिए गलत मिलान जो तीसरा दे रखा है, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, MICR है, ये आपका गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा गया है, कथन है कि प्रिंटर केवल काले और सफ़ेद में भौतिक आउटपुट ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बात तो असत्य है। कारण है, आधुनिक प्रिंटर जैसे इंकजेट और लेजर प्रिंटर रंगीन आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं। आर सही है, तो करेक्ट आंसर ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको एग्जाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, URL में HTTPS का अर्थ क्या होता है? एक हाई स्पीड वेबसाइट, एक सुरक्षित वेबसाइट, एक मल्टीमीडिया सामग्री वाली वेबसाइट, मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित वेबसाइट। तो URL में HTTPS का मतलब ये हुआ है एक सुरक्षित वेबसाइट, ये सिक्योर वेबसाइट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट संदर्भ मोड क्या होता है? निरपेक्ष, सापेक्ष, मिश्रित, मैनुअल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट संदर्भ मोड है वो आपका रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस्ड DNA संरचना में उपस्थित नहीं होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यूरेसिल है, ये आपके नाइट्रोजन बेस्ड DNA संरचना में उपस्थित नहीं होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रोटीएज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असामान्य मूत्र संघटन का पता लगाने के लिए कौन सा निदान परीक्षण उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, गैस्ट्रिक जूस विश्लेषण, वक्र कार्य परीक्षण, हृदय प्रोफाइल परीक्षण, अग्नाशय एंजाइम परीक्षण। तो असामान्य मूत्र संगठन का पता लगाने के लिए जो निदान परीक्षण का उपयोग किया जाता है वो है आपका वक्र कार्य परीक्षण, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कल्चर मीडिया में पोषक तत्व अगार कैसे तैयार किया जाता है? तो जो सामान्य कल्चर मीडिया में पोषक तत्व अगार हैं ये आपके 0.5% पेप्टोन, 0.3% बीफ अक्र और 1.5% अगार, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करना, एक साइड संक्रमण फैलने के तरीके और दूसरी साइड बीमारी है। अब आपको मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा श्वास द्वारा, तो श्वास द्वारा में हो जाएगा गलसुआ रोग, यानी कि चौथा। अंतग्रहण में आपका हो जाएगा भोजन का विषाक्त होना, तीसरा। टीका लगाना में आपका हो जाएगा अरबो वायरस, पहला। और जन्मजात में आपका हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यानी कि दूसरा। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं गणना किस नाम से भी जानी जाती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं गणना है, आपके पास ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, कुल ल्यूकोसाइट गणना, थ्रोम्बोसाइट। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं गणना है ये आपके कुल ल्यूकोसाइट गणना के नाम से जानी जाती हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड स्तर है, दूसरी साइड अभिलक्षण है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है रासायनिक स्तर, तो रासायनिक स्तर में आपका हो जाएगा परमाणु और अणु, दूसरा करेक्ट आंसर। अब यही क्वेश्चन आप देख लो, रिपीट हो चुका, मैंने जो सीरीज कराई उन्हीं में से। कोशिका स्तर में शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका हो जाएगी, यानी कि पहला। उत्तक स्तर में आपका हो जाएगा कोशिकाओं का समूह, यानी कि चौथा।
अंग स्तर में आपका आ जाएगा विभिन्न प्रकार के उत्तक का एक साथ जुड़ना, यानी कि सी। उसके बाद है अंग प्रणाली स्तर, इसमें आ जाएगा संबंधित अंग एक सामान्य कार्य के साथ, यानी कि एफ। और संगठनात्मक स्तर में आपका आ जाएगा शरीर के सभी भाग एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ई। तो बी ए डी सी एफ ई, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्स प्रैक्टिशनर मिड डिवाइस के प्रशिक्षण की अवधि है वो कितने महीने की होती है? 6 माह, 12 माह, 9 माह, 18 माह। तो 18 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माह कार्यक्रम किस पर जोर देता है? गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व देखभाल के लिए, प्रसव प्रक्रिया के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए, शिशु और छोटे बच्चों में सर्वोत्तम फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, या टीकाकरण सेवाओं के लिए। तो माह कार्यक्रम है वो किस पर जोर देता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, शिशुओं तथा छोटे बच्चों में सर्वोत्तम फीडिंग को बढ़ावा देना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6x6x6 ये रणनीति किससे संबंधित है? लक्ष्य कार्यक्रम से, माह कार्यक्रम से, एनीमिया मुक्त भारत अभियान से, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन से। तो 6x6x6 जो रणनीति है ये आपके एनीमिया मुक्त भारत अभियान से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MCTS की फुल फॉर्म क्या है? मदर केयर एंड ट्रीटमेंट स्कीम, मदर एंड चाइल्ड ट्रीटमेंट सर्विस, मदर एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो MCTS इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैंगा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 है वो किस पर आधारित था? टीकाकरण पर, विटामिन ए अनुपूरक पर, आयोडीन युक्त नमक पर, प्रोटीन ऊर्जा आहार पर। तो गैंगा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 है ये आपके आधारित किस पर था? आयोडीन युक्त नमक पर आधारित था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली वैक्सीन कौन सी पेश की गई है? मुंह से पोलियो, खसरा, BCG, DPT। तो भारत में पहली वैक्सीन कौन सी पेश की गई है? राइट आंसर हो जाएगा BCG, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है फिल इन द ब्लैंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा? सेंटेंस है कि ही कांग्रेचुलेट हर खालिस्तान विनिंग द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें प्रीपोजिशन आपका आ जाएगा ऑन विनिंग द फर्स्ट प्राइज, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम तक आपको इसी तरह सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अब अगले क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर पैसेज दे रखा है, जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ द स्टूडेंट वर्क खालिस्तान, पहले है इसमें आ जाएगा विथ ग्रेट केयर। इसके बाद टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन डिस्पाइट द चैलेंज सी स्टेज ऑन द राइट ट्रैक एंड मैनेज टू सबमिट हर वर्क ऑन टाइम, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, उसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं होएगा। और जो हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे उसमें आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होंगे क्वेश्चन, उसमें आपके हिंदी के हिंदी में ही रहेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट में आप ये भी आपको मैं बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एडजेक्टिव क्लोज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ही रिमेंबर द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दे रखा है इनफेर्नल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हेलिस हो जाएगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन में आपको फर्टाइल दे रखा है, इसमें मोड एंटोनम बताना है इसका। तो इसका हो जाएगा आपका एंटोनम क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, बैरन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएट, यानी कि पंक्चुएट का प्रयोग अलग अलग जगह के रखा है तो किस सेंटेंस में करेक्ट किया गया है? तो जो पहला दे रखा है इसमें ही करेक्ट किया गया, करेक्ट जगह आपका पंक्चुएट का प्रयोग किया गया, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोस्टेसिस में रक्त की हानि को सही क्रम में कम करने के 3 तंत्र क्या क्या हैं? तो हीमोस्टेसिस में रक्त की हानि को सही क्रम में कम करने के लिए जो 3 तंत्र हैं वो है आपके संवहनीय ऐंठन, प्लेटलेट्स प्लग बनना और रक्त का थक्का जमना, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण एक निष्क्रिय एग्लूटिनेशन प्रतिक्रिया का उदाहरण है?
लेटेक्स एग्लूटिनेशन परीक्षण, अवक्षेपण परीक्षण, एलाइसा या कुम्ब्स परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स एग्लूटिनेशन परीक्षण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की मापन इकाई क्या है? ग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, किलोग्राम प्रति डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन की मापन इकाई है वो है ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय घाव बढ़ने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो प्राथमिक और द्वितीय घाव बढ़ने की प्रक्रिया के क्रम का जो सही चरण है वो हो जाएगा आपका सूजन चरण, वृद्धि और परिपक्वता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ दे रखा है, सुमेलित करना है। अब लस्सी का ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिपीट हुआ है, यानी कि आपके मैं बता देता हूँ जून में भी क्वेश्चन आपस में रिपीट हुए हैं। टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं, उसमें भी लास्ट जो 6-7 कैडर हुए उनमें क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे जो पहले पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखो यहाँ पर अगर कोई पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो आपको उसका और भी पर्यायवाची शब्द है वो देखने, उस तरह से आपको स्टडी करनी है। या फिर यहाँ पर आपको जो विलोम शब्द पूछा गया है या फिर मुहावरा पूछा गया तो उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका यहाँ पर सुमेलित कीजिए, जैसे कि लसिका है तो इसमें क्या हो जाएगा? लसिका का हो जाएगा, इसमें लिम्फोसाइट होते हैं यानी कि दूसरा। फिर देखिएगा लसिका केशिकाएं, तो इसमें हो जाएगा आपका अंतराली स्थान में अंतनलिकाएं, चौथा। लसिका गांठ का पूछे तो इसमें हो जाएगा लसिका का छनन, और पिलिया में हो जाएगा सबसे बड़ा लसिका अंग, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला करेक्ट आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? जीएल निल्सन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, हीमेटॉक्सिलिन स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो है जीएल निल्सन स्टेनिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विकृति विज्ञान की शाखा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बायोप्सी है ये विज्ञान की शाखा नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तक विकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव शरीर में होने वाले किसका अध्ययन करता है और उसके किसके कारणों की पहचान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक विकृति विज्ञान की वह विज्ञान है जो मानव शरीर में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन का अध्ययन करता है और रोगों के कारणों की पहचान करता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसंद आ रहा है सीरीज तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, कॉर्टेक्स। तो गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप फिल इन द ब्लैंक में आपको एंटोनम बताना है, सीनियर का एंटोनम क्या हो जाएगा? आप सभी को मालूम है जूनियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शब्द युग में बताना है, एक है प्रसाद और एक है प्रासाद। तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है अक्षी, धाम, हय, कंदर्प। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द है हय। अब देखो यहाँ अब आपसे पूछ लिया अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हय। तो हो सकता है अब आपको एग्जाम में इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ ले कि हय किसका पर्यायवाची शब्द है, या फिर घोड़े का पर्यायवाची शब्द पूछ ले। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको पर्यायवाची शब्द हुए हैं वो आप देख ले, उससे रिलेटेड और भी शब्द बन रहे हैं पर्यायवाची, यानी कि जैसे इस पेपर में अश्व का पूछ लिया तो घोड़े के कौन कौन से और पर्यायवाची शब्द है वो भी आप देख ले, जिससे कि आपको एक तरह से याद रह जाए और हो सकता है एग्जाम में आपको वहीं से देखने को मिल जाए। समास का वह रूप जिसमें पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वो क्या कहलाता है? देखो समास की सभी की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। द्वंद्व समास हो, तत्पुरुष समास हो, कर्मधारय समास हो, अव्ययभाव समास हो, द्विगु समास हो या बहुव्रीहि समास हो, आपको उनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा जरूर देख लीजिए, जिस तरह से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं परिभाषा ही पूछी है कि समास का वह रूप जिसमें पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वो कौन सा समास कहलाता है? तो उसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास की ये डेफिनेशन है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य।
तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, या पहला पद प्रधान पूर्व पद प्रधान, वो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर पहला है वो संख्यात्मक हो, द्विगु समास में होता है। योजक चिन्ह किस में प्रयोग किया जाता है, या उपसर्ग का प्रयोग किस समास में किया जाता है, सबसे पहले उपसर्ग आता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम तुम्हारे घर जाओ, वे अच्छे आदमी नहीं है, कल माता जी आ रहे हैं, रानी मधुर स्वर में बोला। अब रानी मधुर स्वर में बोला, ये तो गलत है, सामने ही उच्चारण पड़ रहा है। वे अच्छे आदमी नहीं है, ये सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यण संधि का शब्द नहीं है, यण संधि का शब्द नहीं है। देव ऋषि, देव प्लस ऋषि होता है, इसमें यण संधि नहीं है। अत्यधिक में यण संधि है, व्याज्ञात अभ्युदान में यण संधि, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम दे रखा है, अब आपको एक साइड उपसर्ग दे रखे, दूसरे साइड शब्द दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अधिकार, अधिपति, अधीश, यहाँ अधि उपसर्ग होगा, यानी कि इसका हो जाएगा पहला। उत्कर्ष, उन्नति, उन्नयन, यानी कि यहाँ उत हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा। इसके बाद है अत्यंत, अत्याचार, अत्युत्तम, यानी कि यहाँ अति हो जाएगा, यानी कि तीसरा। अवनति, अवशेष, अवचेतन, अव उपसर्ग हो जाएगा चौथा। तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सुविधा को प्रथम संदर्भ इकाई के रूप में घोषित किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्धारक क्या हैं? शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की उपलब्धता सही है, नवजात देखभाल सुविधा सही है, रक्त संग्रहण सुविधा सही है, ये सभी सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में टीकाकरण कार्यक्रमों का सही क्रम कौन सा है? अब देखो भारत में जब भी टीकाकरण कार्यक्रम किया जाता है तो उसका सही क्रम है आपका, सबसे पहले टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम, उसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसके बाद विटामिन ए अनुपूरण और एमआरएनए टीके का इस्तेमाल, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, मैंने एक और सीरीज में करवाया था, मुझे याद है। आपके पास ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ, बैरन गॉटफ्रीड विल्हेम। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में स्लाइड प्रस्तुत करना चाहते हैं, कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त है? प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, 3D प्रिंटर। तो आप सभी को मालूम है एक शिक्षक कक्षा में अगर स्लाइड प्रस्तुत करेगा तो हमें कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रोजेक्टर ऐड करना होगा, तभी हमें वो दीवार पर उसकी छवि दिखाई देगी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर का प्रमुख कार्य क्या है? नेटवर्क कनेक्शनों को प्रबंधित करना, वेब पेज को प्रदर्शित करने और www पर संसाधनों तक पहुंचने के लिए, वेब पेज को स्थानीय रूप से स्टोर करना, या मल्टीमीडिया सामग्री बनाना। तो वेब ब्राउजर का प्रमुख कार्य क्या है? वेब ब्राउजर का प्रमुख कार्य है वेब पेज को प्रदर्शित करने और www पर संसाधनों तक पहुंचाने के लिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? डेटा, प्रोसेस, सिस्टम, साइकिल। तो कार्यशील प्रोग्राम को कहा जाता है प्रोसेस, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दों को वाक्यांश से सुमिलित करना है, दुष्प्राप्य, तो इसका हो जाएगा जो बहुत कठिनाई से मिलता है, यानी कि तीसरा। शत्रुघ्न, जो शत्रु की हत्या करता है, पहला। व्याकरण, जो व्याकरण जानता है, चौथा। अलौकिक, जो लोक में संभव नहीं हो, दूसरा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हुआ है? अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, जो मिल गया वही काफ़ी, आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम, किसी बहाने काम न करना। तो न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ है किसी बहाने काम नहीं करना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह अभिकथन और कारण दे रखा है, आपको करेक्ट बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। अभिकथन दे रखा है कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित और अल्पसेवित जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारना, ये सही है। कारण ये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, जल आपूर्ति, मकान इत्यादि जैसी सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कारण भी सही है। अभिकथन सही है, दोनों सही है, कारण की व्याख्या भी सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य घटक नहीं है?
अब देखो, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मुख्य घटक जन चेतना है, स्कूल कार्यक्रम है, निगरानी मूल्यांकन है, लेकिन गृह आधारित सेवा है, ये नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक लक्ष्य नहीं है? शिशु मृत्यु दर कम करना, यह आपके एनएचएम का एक लक्ष्य है। मातृ मृत्यु दर कम करना, ये भी लक्ष्य है। काला आजार उन्मूलन, ये भी है, लेकिन चिकनगुनिया उन्मूलन ये नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि वितरण केंद्र और बुखार उपचार डिपो का संबंध है? फाइलेरियासिस से, काला आजार से, जेई से, मलेरिया से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औषधि वितरण केंद्र और बुखार उपचार डिपो का संबंध मलेरिया से है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 4th के रोकथाम सेवा पैकेज में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 4th के रोकथाम सेवा पैकेज में जो शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रक्त सुरक्षा शामिल है, HIV काउंसलिंग जांच शामिल है, कार्यस्थल क्रियान्वयन भी शामिल है, लेकिन HIV का टीकाकरण शामिल नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलर कोड और ट्रीटमेंट एक्शन है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो गुलाबी कलर है, तो गुलाबी में हो जाएगा गृह प्रबंधन, गुलाबी में हो जाएगा अविलंब रेफरल। एक सेकंड, इसमें आपका गुलाबी दे रखा है, तो गुलाबी का हो जाएगा अविलंब रेफरल। पीले का हो जाएगा आउट पेशेंट फैसिलिटी पर उपचार, और हरे का गृह प्रबंधन। सी ए बी करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत डिलीवरी की स्थिति में आशा को सभी नवजातों के लिए कितने गृह मुलाकात करनी चाहिए? 3, 5, 6, 7। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत डिलीवरी की स्थिति में आशा को सभी नवजातों के लिए 6 गृह मुलाकात करनी चाहिए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है। देखो, इसमें भी मैंने आपको जो लैब टेक्नीशियन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मैंने नहीं करवाई, मैं आपको सिर्फ एनएचएम के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कॉमन पार्ट आपका 40% का है, जो कि हर कैडर के लिए कॉमन होता है। जीके हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, एनएचएम के क्वेश्चन, तो वही मैं क्वेश्चन आपको इस सीरीज में करवा रहा हूँ। यानी कि आईएएस ऑफिसर के लिए जो 40% वाला कोर्स है आपका, वही मैं इस सीरीज में आपको कवर करवा रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों का ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडल सिराज, BKRB राव, RC देसाई ने औपनिवेशिक काल के भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने में योगदान दिया। एकदम सही है। VKRB राव का योगदान बहुत सार्थक रहा, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? अब मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसमें चित्तौड़गढ़, राजसमंद और ब्यावर तो शामिल है, लेकिन अलवर शामिल नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? देखो, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, आप सभी को मालूम है। तो उसमें शब्द जो उपयोग किए जाते हैं, संविधान, विधि का प्रतिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण, लेकिन इनका जो सही क्रम है वो जो ए में दे रखा है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार मंत्री का तात्पर्य क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो मंत्री का मतलब हुआ राज्य मंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, उप मंत्री, सदन के मनोनीत सदस्य, ये नहीं हुआ, तो ए बी सी यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में गिर अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? भारतीय तेंदुआ, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, भारतीय हाथी। तो गुजरात के गिर अभ्यारण्य में जो जानवर है वो किस संरक्षण के लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक अवशोषक हैं? रेगिस्तान और वन, महासागर रेगिस्तान, महासागर और वन, रेगिस्तान और घास के मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागर और वन आपके कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक अवशोषक हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत ने कौन सा वीरता पुरस्कार जीता है? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक या वीर चक्र। तो लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत की बात करें तो इन्होंने आपके परम विशिष्ट सेवा पदक जीते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की मेजबानी किसने की? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की मेजबानी नई दिल्ली ने की है। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशागति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? जेसु मेंडल, ग्रेगर मेंडल, ब्रिज मेंडल, जिमी मेंडल। तो लक्षणों की वंशागति के नियम है वो आपके दिए गए हैं ग्रेगर मेंडल द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जब दूध दही में परिवर्तित होता है? तो इसके लिए कौन सा कथन है वो सत्य है? देखो, इसकी अवस्था द्रव से अर्ध ठोस में परिवर्तित होती है, ये बात सही है। इसका रंग परिवर्तित होता है, ये गलत है। इसका स्वाद परिवर्तित होता है, ये सही है। ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये भी सही है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा सही है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि एनएचएम लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए वे सारे क्वेश्चन जो कि जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और एनएचएम के क्वेश्चन थे। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको टोटल मैं 19 पार्ट करवा दूंगा। अगर समय पर नहीं हुआ तो मैं एक दिन में 2-2 क्लास भी ले लूँगा, लेकिन 24 दिसंबर तक आपको ये मैं 19 के 19 पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा और इसी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।